अस्सलाम वालेकुम साथियों। अभी कुछ अर्सा पहले ये हुआ कि हमारे मियाँ साहब के ऑप्थोमोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी। तो हम भी गए। हम बड़ा इम्प्रेस हुए जी, बड़ी बड़ी मशीनें और 10-12 मशीनें थी। और पहले एक के आगे बैठे, दूसरे के आगे बैठे, तीसरे के आगे बैठे, बड़े एक्सरे शेक्सरे हुए। तो हमने कहा कि अगली दफ़ा हम भी ना अपनी बुकिंग करा के आएंगे। हमने क्या किया, हम वहाँ काउंटर पे गए। तो हमने सारी ज़िंदगी ये सुन रखा था कि जिसका कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है उसको बड़ा अच्छा दिखने लग जाता है, उसकी नज़र बड़ी अच्छी हो जाती है। और हम हैं भी फोटोग्राफ़र, तो हमने सोचा पता नहीं हमें जो दिखता है ठीक दिखता है कि ठीक दिखता है, पता नहीं उम्र के साथ साथ कितनी नज़र हमारी ख़राब हो गई होगी। तो चलो, कैमरे का हमारा काम होता है बारीक बीनी का, तो हम भी जो है वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा लेते हैं। तो हम जब अगली दफ़ा मियाँ साहब के पास ऑप्थोमोलॉजिस्ट के तरफ गए तो हमने काउंटर पे अपनी बुकिंग भी करा ली। उन्होंने हमसे पूछा कि ठीक है, हॉस्पिटल में ये इस हॉस्पिटल में होगा, वो सारा उनका जहाँ सेटअप होगा वहाँ ही होगा। और कितने बजे, इतने बजे की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं इस दिन की हैं। तो हमने सारा बुकिंग शुकिंग काउंटर पे करा ली। उसके बाद सारे हमारे वो टेस्ट उस्ट जो उन्होंने करने थे वो किए, और विजन चेक वगैरह सारी की, सारे एक्सरे किए, सब कुछ जो कुछ करते थे मशीनों पे बिठाया। फिर हमारी बारी आई ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास बैठ के अपना आँख शांख दिखाने की। उसने लाइट शाइट मार के, जैसे वो देखते हैं मशीन से, वो देखी दुखी। उसके बाद वो जो थे ना पीछे होके बैठे और हमें पूछने लगे कि अच्छा फिर क्या है, ठीक है, सब ठीक है। हमने कहा कि हमने तो अपने आप को बाहर बुक किया है कि हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराएंगे। तो वो हंस के हमें कहते, पलट के हाथ पे हाथ रख के, कि यू हैव 20/20 विजन, यानी कि बिल्कुल ठीक है। तो आप ये देखें कि इंसान का माइंड जो है वो उसके साथ कैसे प्ले अप करता है। अब हम सोच रहे थे कि बाज़ लोग मुआशरे को ऐसा ही देख रहे होते हैं, लोगों को ऐसे ही देख रहे होते हैं कि उनको कोई जज कर रहा है, उनके बारे में बुराई कर रहा है, और वो अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, वो बुरे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। तो हम इस एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाहते हैं कि सारा कुछ इंसान के जहन में होता है। हमारी नज़र बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने पूरी एक स्टोरी लाइन बना दी कि भाई सबको अच्छा दिखने लग जाता है कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा के, तो हम भी जाके करा लें। हमने ये देखा ही नहीं कि हमारी नज़र ठीक भी है कि नहीं है। अब हम तो वही देख रहे थे ना जो हमें दिख रहा था। हमें क्या पता हमें सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हम समझे हमारी भी खराब हो गई होगी, तो हमें खराब ही दिख रहा होगा, और हमें पता ही नहीं है अच्छी नज़र क्या होती है। तो इंसान जब एक मुआशरे में रहता है तो वो इसी तरह अंधा हो जाता है। इंसान को कभी किसी के साथ कम्पीट नहीं करना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किसी से कमतर है, अदना है। अगर वो इस तरफ को सोचने लगे तो वो इसी तरह ब्लाइंड हो जाता है जैसे हम हुए। इतनी बड़ी कहानी जहन में ही नहीं बना लेनी चाहिए। और ख़ासकर मुआशरे के बारे में जो लोग इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, किसी भी तरह की चीज़ का शिकार होते हैं, वो सारा कुछ वो मुआशरे से ऐसा देखकर खुद से महसूस कर रहे होते हैं, जबकि वो चीज़ वहाँ पर समझा करें कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे हम हैं, हमारे लिए दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, हमें कोई परवाह नहीं है, कोई हमें देखता नहीं देखता, क्या कहता क्या बात करता। तो हम किसी भी तरह से किसी कंपटीशन में नहीं आते, किसी दिखावे में नहीं आते, और हम पे दुनिया का कोई असर नहीं होता। हम समझते हैं हम वन ऑफ अ काइंड है। बाज़ औक़ात तो हम अपने जान पहचान वालों को आराम से कह रहे होते हैं कि हम मार्स से हैं, हमें किसी चीज़ की खबर नहीं होती। तो अपना आप जो है वो अपने आप के लिए रखें। लेकिन हमने ये मिसाल आपको इसलिए दी है, इसलिए बताया है, इंसान बाज़ औक़ात सोचने लगे तो कहाँ तक चला जाता है उसको नहीं पता होता। और वो बिल्कुल वो चीज़ बेबुनियाद होती है जो वो सोच रहा होता है, और जो वो पूरी कहानी बना रहा होता है, और जिस तरफ को उसका जहन जा रहा होता है। और वो एक जो पहले ही मोमेंट होती है ट्रैक पर जाने की, पटड़ी पर जाने की, सही या गलत रास्ते पर जाने की, इंसान वहाँ से गलत कदम उठा लेता है, और फिर वो एकदम से ब्लाइंडेड हो जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कि वो किधर को जा रहा है, और वो सही कर रहा है कि वो नहीं कर रहा। तो सब कुछ आपके माइंड में है, सब कुछ आपके जहन में होता है, सब कुछ आपकी सोच पर मुनहसिर है। तो कोशिश क्या करें कि इसको सीधा रखें। यही वजह है कि जिस्म के हर हिस्से की आप देखेंगे कि अपनी एक मेमोरी है। आप देखेंगे कि कहीं से जब आपका मुंह जला हो किसी चीज़ से, या कहीं से आपको सुई चुभी हो, या कहीं आपको कीड़ा काटा हो, या बाज़ औक़ात आपके गले में कोई चीज़ फंसी हो। जैसे अंगूरों से हमने महसूस किया कि एक दफ़ा हमारे सांस में लगा। उसके बाद जितनी दफ़ा हमने कोई पानी वाली चीज़ खाई बहुत अरसे तक, 2-3 महीने तक, या अगर हमने रॉक मेलन खाया या वाटर मेलन मुंह में डाला या कोई भी चीज़, या हम ऐसे ही उठा के पानी पीने लगे, हमें ये ख्याल नहीं आया कि ये हमारे गले को जा लगेगा। लेकिन वो एकदम से गले को याद था कि पानी वाली चीज़ें जा सकती है, तो वो एकदम से चोक करने को करता था, और हमको खांसी आने लग जाती थी। इस तरह होने लग गया, क्योंकि हर सेल की, बॉडी के हर हिस्से की अपनी एक मेमोरी है। गाड़ी चलाना, ड्राइविंग जो होती है, आप देखें कि इंसान कैसे सीखता है।
क्यों उसको पहले ही दिन ये चीज़ें करनी है, चलाना आ जाती गाड़ी? क्योंकि उसने अपनी जिस्म को उस चीज़ का आदी बनाना है कि उसकी सोच उसके सिग्नल से पहले उसका पाँव ब्रेक के लिए उठेगा, एक सेटअप में आएगा, एक रिदम में आएगा। डांस भी बिल्कुल इसी तरह पर होता है कि ऐसे आप हाथ पांव हिला लें, जितना मर्जी हिला लें, लेकिन आप वो डांसर नहीं बन सकते, उसको एक रिदम में आना पड़ता है। तो इंसान की सोच जो है उसका एक रिदम होता है। जिस तरह से हम गलत गए और हमने सोचा और हमने पूरा सब कुछ कर दिया और हमने एक माइंड सेट कर लिया कि हाँ जी बस उम्र हो रही है, अब सब ऑपरेशन करा लेते हैं, सबको बड़ा अच्छा अच्छा दिखने लग जाता है, हमने तो फोटोग्राफी करनी होती है तो हमें तो बड़ा अच्छा देखना पड़ता है, तो चलो हम भी जाके करा लेंगे। देखा ही नहीं कि ज़रूरत है भी कि नहीं है। तो दुनिया जो है उसका इम्पैक्ट भी इंसान पर इसी तरह होता है कि वो ब्लाइंड हो जाता है, उसको नहीं पता लगता, वो खुद ही सोचने लग जाता है। तो आप ऐसा किया करें, जो लोग इस तरह की बात महसूस करते हैं और एक कंपटीशन में आते हैं और ये देखते हैं उसके पास ये बैग हमारे पास नहीं है, उसके पास इतना पैसा हमारे पास नहीं है, वो तो इस गाड़ी में आया, उसके घर जाना है, वो अमीर है तो अच्छे कपड़े पहन के जाओ, किसी अपने जैसे के पास जाना है तो चलो जो पहना है वही पहन के चले जाओ। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। आपको अपने लिए जीना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए, अपने लिए पहनना चाहिए। वरना यह है कि उस रेस में जिसमें आप पढ़ेंगे, जिसमें दुनिया को आप शामिल करेंगे या रिश्तों को शामिल करेंगे या दोस्तों को शामिल करेंगे और किसी की अप्रूवल चाहेंगे, वहाँ पर आप हारेंगे। तो कभी भी इस किस्म की एक्सपेक्टेशंस जो है वो दूसरे के साथ ना रखें और कोशिश करें कि आपकी ज़ात के अराउंड आपकी दुनिया बसी हो और आपकी खुशियाँ जो है वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। बिल्कुल इसी तरह ही जैसे हमने ये सोच लिया कि हमारी अच्छी नज़र के लिए कैटरेक्ट के ऑपरेशन की ज़रूरत है, जबकि नहीं थी। इसी तरह ही आप सोच लेते हैं एक आदमी है, बुरा है, शौहर है, उसके बगैर ज़िंदगी नहीं है, तो सारी ज़िंदगी बैठ के उसके पास पिटते रहते हैं, जबकि ऑप्शन होती है निकलने की भी उस रिलेशनशिप से। तो बाज़ औक़ात इंसान अपनी सोच से ही अपनी ज़िंदगी के दरवाजे बंद कर रहा होता है। तो इसको ठीक रखें और पहले कदम पे ही आपके दिल में एक घंटी बज जानी चाहिए कि और ऑप्शंस भी हो सकती हैं। तो बहुत कुछ, हर चीज़ का मामला जो है वो ज़िंदगी में इसी तरह पर होता है अगर आप गौर करें तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।